हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम समझेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका स्टेटमेंट किस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 10 साइंस चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए एक सिंपल सा एक्टिविटी करते हैं। सपोज देयर इज अ प्लेन मिरर, तो ऊपर वाला जो सरफेस है रिफ्लैक्टिंग सरफेस है। एक सोर्स हम कंसिडर करते हैं, मे बी सन हो सकता है, मे बी टॉर्च बल्ब हो सकता है। तो उस सोर्स से जब रे ऑफ लाइट इस रिफ्लैक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर के ऊपर फॉल होगी तो इस रे को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। ओके, आफ्टर falling on this point, suppose this point is O, जहाँ की रे ऑफ लाइट फॉल हो रही है और इसी पॉइंट से ये रे ऑफ लाइट दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो this ray is said to be the refracted ray. Okay, so this is incident ray falling at this point O on the reflecting surface of the mirror and reflect in other direction. So this ray is called as refracted ray, this one is called as incident ray. Now the statement for the first law of reflection, देखिए incident ray, reflected ray। अब ये नॉर्मल जो है इट इज द इमेजिनरी लाइन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंट रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर के ऊपर जहां फॉल हो रही है उससे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन is the first law of reflection. Incident ray, reflected ray and normal at a point of incident all lies in the same plane is the first law of reflection. Second law देखिए, ये जो नॉर्मल है इंसिडेंट रे के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई बनाएगा और रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बनाएगा। तो ये दोनों एंगल का जो मेजर रहेगा वो इक्वल रहेगा। दिस गिव्स द स्टेटमेंट फॉर द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो होप सो कि ये समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।